नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और मैं हूं आपके साथ रिचा। चलिए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ बुलेटिन की। बिजनौर के डीएम उमेश मिश्रा और एसपी नीरज कुमार जादव ने जिला कारागार का निरीक्षण किया। डीएम और एसपी ने खाने पीने संबंधी व्यवस्थाओं के बारे में बंदियों से पूछताछ की। डीएम उमेश मिश्रा और एसपी नीरज कुमार जादव ने पुलिस बल के साथ कारागार में पहुंचकर जहां औचक निरीक्षण किया, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए किसी भी तरह से किसी भी बंदी के पास कोई ऐसा सामान ना हो जिससे कि जेल सुरक्षा को सेंध लग सके, इसकी भी जांच पड़ताल की। निरीक्षण में महिला बैरक, पुरुष बैरक को चेक किया गया। जेल में साफ सफाई व्यवस्था सहित खाने पीने संबंधी व्यवस्थाओं के बारे में भी डीएम और एसपी ने बंदियों से पूछताछ की। निरीक्षण के दौरान कारागार के अंदर और बैरकों में किसी भी प्रकार की कोई भी संदिग्ध चीज नहीं पाई गई। बिजनौर में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकराई। आपको बता दें, बाइक पर सवार पति की मौत हो गई और पत्नी बुरी तरह घायल हो गई। पुलिस ने महिला को सीएचसी में भर्ती कराया, वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिजनौर के थाना नगीना क्षेत्र में रास्ते पर निर्माण को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। पुलिस ने उप जिलाधिकारी नगीना के आदेश पर निर्माण को रुकवा दिया। पीड़ित सन्नबर ने बताया कि महिला नसरीन जबरन सार्वजनिक रास्ते पर निर्माण करा रही थी। रास्ते पर 5 से 10 घरों का आवागमन है और जो रास्ते से सटे भी हैं। आज उप जिलाधिकारी नगीना ने निर्माण को रुकवाने के आदेश दे दिए हैं। शिकायत यह है कि ये लोग रास्ता काट रहे हैं, आने जाने की दिक्कत है और ये नगर पालिका का रास्ता है, तो आम निजी रास्ता काट रहे हैं। ये मामले में किसी अधिकारी से शिकायत नहीं ये करी? करी शिकायत की है, 112 नंबर पर कॉल है, स्टे है पार्टी में स्टे चल रहा है। नहीं, जब आपके पास स्टे है तो क्या आप थाने गए या गए, वहाँ पे सब कुछ दे रखा, पेपर अपने सब दे दिए हैं। तो आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई नहीं। कितने दिन हो गए आपको चक्कर लगा? 4-5 दिन हो 4 गए। दिन हो गए तकरीबन। बस ये चाहते हैं कि ये रास्ता ना बने, जो छजा है वो अपना छजा चल जाए। निकाल लो। कल तुमने बात करी तो है, कल बात करी है, तो फिर बिना बात करे कैसे क्या होगा? आपने अब फिर बगैर बात करे, बिना बात करे कैसे क्या होगा? जो है काम लगाया जा रहा है, उस दिन भी बगैर अरे भाई बात कर लो, काम लगा लो, कोई परेशानी नहीं है। रास्ता है, रास्ते की बात है जी। तो इसमें स्टे भी है, रास्ते पे स्टे भी है। फिर भी 19 तारीख डेट है कंटिन्यू इसमें। अब ये देख लो, सारा ये रुक गया था पहले भी, इन्होंने पार्टी की कोशिश करी थी तो पहले भी रोक दिया था, और अब फिर दोबारा से रुका, फिर दोबारा से चालू करने लगे, बनाने लगे। क्या किसी राजस्व प्रशासन में या सीएम वगैरह से किसी शिकायत शिकायत दी है, लेकिन शिकायत का कोई वही नहीं हो रही है। क्या चाहते हैं? रास्ता ना पड़े, बस छज्जा डल जाएगा अपना, जो भी है 3 फीट का 2 फीट का जो भी छज्जा डलता है। हाँ, बहुत ज़्यादा। बचपन से बाल खाने की आदत मासूम बच्ची की जान पर आफत बन गई। पेट में दर्द होने की शिकायत पर डॉक्टरी जांच में मासूम बच्ची के पेट में बालों का गुच्छा होने का खुलासा हुआ। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार डॉक्टरों की पैनल टीम ने सर्जरी के जरिए पेट से 2 किलो से ज्यादा बालों का गुच्छा निकालकर सफल ऑपरेशन किया। हाँ, ये बच्ची हमारे पास पेट के दर्द की शिकायत से आई थी। जब उसकी जांच कराई तो जांच कराने के बाद ये तय हुआ कि इसको बच्चे को ये बीमारी है कि पेट में इसके बालों का गुच्छा बन गया। ये एक किस्म की मानसिक बीमारी है जिसमें कि बच्चे बाल खाता है। बच्चा आमतौर से महिलाओं में होती है बीमारी, और बच्चे का तो मैंने ऑपरेशन ये पहले ही किया है। इससे पहले जो 4 ऑपरेशन मैंने किए थे इस किस्म के, वो सब बड़ी महिलाएँ थी, 35-40 उम्र की, साल उम्र की। और बच्चे में इतना बड़ा गुच्छा पेट के अंदर होना, क्योंकि उम्र ही इसकी बेचारे की कुछ भी नहीं है, और शिकायत इसकी यही थी कि इसका विकास नहीं हो रहा उम्र के साथ साथ, और आम तौर से उल्टियाँ करती रहती है, कुछ खा भी नहीं पाती। जरा सा खाते ही इसका उल्टी आने लगती है, पेट में दर्द होने लगता है। तो जांच के बाद फिर ये तय हुआ कि भाई बच्ची को पेट में बालों का गुच्छा, ट्राइकोविज़ाल इस बीमारी को कहते हैं। बिजनौर के नजीबाबाद में आज स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने एचएमएच हॉस्पिटल पर छापा मारकर कार्रवाई की। डीएम के आदेश पर संयुक्त टीम एचएमएच हॉस्पिटल पहुंची और छापामार कार्रवाई के दौरान अस्पताल की अल्ट्रासाउंड मशीन और एक्सरे मशीन को सीज कर दिया है। बिजनौर स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई से अन्य झोला छाप डॉक्टरों में भी हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि एचएमएच हॉस्पिटल बिजनौर स्वास्थ्य विभाग की आंखों में धूल झोंक कर काफी दिनों से फर्जी तरीके से चल रहा था, जिस पर आज बिजनौर
डीएम ने संज्ञान लिया और तत्काल स्वास्थ्य विभाग को कार्रवाई का आदेश दिया। फिलहाल इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने अस्पताल में फर्जी चल रही अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे मशीन को सीज कर दिया है और टीम आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। यूपी के अमरोहा के हसनपुर नगर के गंगाराम जगवती देवी मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल खेवान के थाना हसनपुर में वार्षिक परीक्षा फल वितरण कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर अफसर अली रहे। सभी बच्चों को परीक्षा फल वितरण किया गया। इस मौके पर विद्यालय के संस्थापक सोम सिंह, प्रधान अध्यापक रीता रानी सक्सेना, विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक विजेंद्र यादव जी सहित समस्त विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। यूपी के अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किसान को 2 दिन पहले अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी थी। वह शाम को खेत की रखवाली कर अपने घर लौट रहा था। घायल अवस्था में परिजनों ने उसे सीएचसी में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर देखकर हायर सेंटर रेफर कर दिया। आपको बता दें, उपचार के दौरान किसान की मौत हो गई। मौत की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने नम आंखों से किसान के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। किसान की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। रोका जा रहा है, मंदिर से भगाया जाता है। कौन लोग रोक रहे हैं? वहाँ पर ये पुलिस प्रशासन को लेकर के धर्मेंद्र सागर आते हैं और पुलिस के द्वारा हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। मंदिर में पूजा करने से रोका जा रहा है। ये कहाँ का मामला है? ये नंगला कड़ेरू नरीपुरा जगने रोड आगरा शाहगंज थाना के अंतर्गत आता है। और इसमें एसीपी शाहगंज, वो एसीपी लोहा मंडी गिरीश कुमार ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो दबदबा बनाते हैं और एक साथ 16 लगा करके सब लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि भूमाफिया को कब्जा मिल जाए। सिसोना सितारगंज ब्लॉक में लगाया गया शिविर। यह शिविर बीजेपी पार्टी के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लगाया गया। वहीं उपस्थित सितारगंज तहसीलदार ने बताया कि आज क्षेत्रवासियों की सभी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। साथ ही शिविर के अंदर समाज कल्याण विभाग, पशुपालन विभाग, विद्युत विभाग, राजस्व विभाग, सहकारी दुग्ध विभाग, सहकारिता विभाग और नगर पालिका स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी यहां उपस्थित रहे और अधिक से अधिक क्षेत्रवासियों की समस्याओं का समाधान किया गया। उन्होंने बताया कि शिकायत पत्रों का भी रजिस्ट्रेशन किया गया। इसी के साथ आवेदन करने वालों ने भी आवेदन किए हैं। इस मौके पर धार्मिक रंगारंग कार्यक्रम भी किए गए और बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष कमल जिंदल, ब्लॉक प्रमुख कमलजीत कौर और परविंदर सिंह, हज कमेटी अध्यक्ष खतीब अहमद, जरनैल सिंह, ग्राम प्रधान रहसुद्दीन मौजूद रहे। 1 साल के सफल कार्यकाल के संपादन के संबंध में एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया था। उक्त बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगाया जाना है। उसी के क्रम में आज सितारगंज विधानसभा के खंड विकास कार्यालय में बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया था, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति, अन्य लोगों द्वारा अपनी प्रतिभाग किया गया एवं 17-18 विभागों द्वारा अपने स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें लोगों ने अपना भरपूर सहयोग दिया एवं लोगों जन सामान्य द्वारा उसका लाभ भी प्राप्त किया गया। ऐसी शिविर था जिसमें लोगों की समस्याएं का निस्तारण किया गया, लोगों को सुना गया, लोगों के विभिन्न प्रकार के जो जिला स्तरीय शिकायतें होती हैं, तहसील स्तरीय शिकायतें होती हैं, सभी के विभागाध्यक्ष उपस्थित थे, सभी को सुना गया, उनका मौके पर निस्तारण किया गया। सेक्टर 22 स्थित लखानी अरमान कंपनी में आज 150 से भी ज्यादा वर्करों ने 2 महीने की सैलरी और 18 महीने की पीएफ न मिलने को लेकर नारेबाजी कर कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वर्करों का कहना है कि पिछले 2 महीने और 18 महीने की पीएफ कंपनी ने नहीं दिया है। जब भी कंपनी के मैनेजर या किसी और स्टाफ से इस बारे में बात की जाती है तो वह सिर्फ आश्वासन देकर ही वर्करों को घर वापस भेज देते हैं। पिछले 2 महीने से कंपनी ने किसी भी वर्कर को सैलरी नहीं दी है। 27 तारीख का सैलरी देने का डेट दिया था और आज 29 तारीख हो गई है, अभी तक किसी को सैलरी नहीं मिली। कंपनी में 150 से भी ज्यादा वर्कर काम करते हैं, जिसमें काफी महिला भी हैं और सभी वर्कर कंपनी में परमानेंट है। घर का गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। बच्चों की पढ़ाई भी फीस न भर पाने की वजह से बाधित हो रही है। दूसरों से कर्जा मांगकर घर का खर्चा चलाना पड़ रहा है।
सर ये समस्या है कि 16 महीने हो गए हमारा पीएफ जमा नहीं हो रहा है। इन्होंने बोला था 119 का प्लांट बिक जाएगा, तुम्हारा सारा पैसा जमा हो जाएगा। सारा पैसा 19 का प्लांट बिक गया, फिर पैसा कहीं और चला गया, ये हमें पता नहीं कहाँ गया, लेकिन हमारा पीएफ जमा नहीं हुआ। और हमें बोला जा रहा है कि तुम अंदर बैठो, हमें पैसा मिलेगा। अभी हमारा जो काम किया वो पैसा तो मिल नहीं रहा। जो हम काम नहीं कर रहे उसका पैसा कहाँ से देंगे ये लोग, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है। कंपनी में आप लोग परमानेंट है? परमानेंट है, मेरे को वैसे 9 साल हो गए जब से, लेकिन परमानेंट है 7 साल हो गए। 7 साल का हम हिसाब मांग रहे थे, हिसाब ही नहीं दे रहे। कंपनी के किसी मैनेजर से किसी से बात की? किसी से बात नहीं, वो जो भी आता है बोलता है कि बैठो। यहाँ पर काम हम 119 में ही करते थे, लेकिन 119 प्लांट इनका बिक चुका है, जिसके कारण सभी वर्करों को इन्होंने पहले बोला था कि जब हमारा 119 बिक जाएगा तो हम सभी को हिसाब दे देंगे, पेमेंट भी देंगे, सब काम सही से करेंगे। लेकिन ये कुछ भी आज तक भी सही से नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण सभी वर्कर परेशान हैं। 129 में इन्होंने बिना पूछे ट्रांसफ़र कर दिया है, ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं। और पिछले 2 महीने से तो सभी वर्कर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जबकि 2 साल से इन्होंने अपनी सैलरी का रूल रेगुलेशन सब कुछ बिगाड़ रखा है। और आज सभी वर्कर हमारे इकट्ठे हुए हैं, जब इन्होंने ऐसा उपाय सोचा है कि भाई अब बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि सभी वर्कर भारी परेशान हैं। सभी के बच्चों के एडमिशन होने हैं, सभी के बच्चों के पेपर चल रहे थे, किसी न किसी से मांग के पैसे जब बच्चों के एडमिशन करवाए हैं। सेक्टर 10 में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने मानव कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर के प्रथम बैच के 14 सफल विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट प्रदान किए। इस अवसर पर मूलचंद शर्मा ने कहा कि जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में मदद करना, उनको टेक्निकल ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार दिलाना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। मानव सेवा समिति यह पुण्य कार्य पिछले 24 साल से कर रही है। उन्होंने कहा कि मानव सेवा समिति एक मिशन है, समाज सेवा का माध्यम है। मेरा पूरा सहयोग और समर्थन सदैव समिति के साथ है और आगे भी रहेगा। समाज के लोगों को भी समिति की हर संभव मदद करनी चाहिए। जी, ये हमारी मानव सेवा समिति का कार्यालय मानव भवन है और यहाँ पर जून में कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोला गया और 6 महीने हो गए और उसका पहले बैच को सर्टिफिकेट दिया है। और सबसे बड़ी विशेषता है कि सर्टिफिकेट हमने केंद्र सरकार द्वारा मान्यता पात्र एक संस्थान से लिया है। इस सर्टिफिकेट के बाद उनकी नौकरी मिलेगी और अच्छा काम रहेगा। और दूसरा बैच शुरू हो चुका है। इसी सेंटर पे कई चीज़ें चलती हैं, कंप्यूटर सेंटर है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के पाली में स्थित माता बिरासनी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश विदेश से भी श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुँच रहे हैं। माता बिरासनी देवी के मंदिर में आज अष्टमी मनाई जा रही है। कल दोपहर से माता बिरासनी देवी भव्य और ऐतिहासिक ज्वारा जुलूस निकलेगा। मंदिर में पहुंच श्रद्धालुओं का कहना है कि माता बिरासनी के इस प्राचीन मंदिर में जो भी भक्त अपनी मुराद लेकर आते हैं, माता बिरासनी देवी उनकी हर मनोकामना पूरी करती है। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है, मां बिरासनी देवी का मंदिर 10वीं शताब्दी की कलचुरी कालीन है। यह महिषासुर मर्दिनी का भव्य स्वरूप है। इस मंदिर में 20 से 25 हजार जवारे बोए जाते हैं, जिसका विसर्जन 30 मार्च को माता बिरासनी देवी मंदिर से निकलकर पाली नगर को भ्रमण करते हुए पाली के प्राचीन सगरा तालाब में किया जाएगा। कल रामनवमी का जो जवारा जुलूस है वो पाली में निकाला जाएगा और ये विदित है कि ये जुलूस बड़े ही भव्य स्तर पे निकाला जाता है और पूरा शहर तथा आसपास के काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग आकर इसमें श्रद्धापूर्वक सम्मिलित होते हैं। उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने पुलिस की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था लगाई है, जिसमें मंदिर की व्यवस्था, मंदिर में फ्रिस्किंग, चेकिंग, DFMD तथा अच्छे से लोगों का दर्शन हो सके उसकी पूरी अरेंजमेंट लगातार की जाए। इस साल मां बिरासनी सेवा समिति द्वारा पूरे नगर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष रूप से व्यवस्थाएं की गई हैं। इसमें जो श्रद्धालु दूर से आ रहे हैं, जहां पर वाहन पार्किंग है वहां से लेकर मंदिर तक की लोगों को ई-रिक्शा की व्यवस्था दी गई है। पाली में नगर प्याऊ की व्यवस्था की गई है और जैसा कि आप सब देख रहे हैं, बैठकी से लेकर आज तक अनिवार्य रूप से भंडारा चल रहा है। यह भंडारा सुबह बिरासनी माँ के भोग लगने के बाद और कन्याओं को भोग लगाने के बाद प्रारंभ होता है। मैं चक्रधर तिवारी जिला सतना से यहाँ पर दर्शन करने के लिए माता का आया हुआ हूँ और कई बार यहाँ माता के दर्शन कर चुका हूँ। माता की नवरात्रि में जितनी यहाँ पर लोग भीड़ उमड़ती है, यह अविस्मरणीय है। यहाँ पर माता के जो कलश हैं, तो बहुत सारे ढेर कलश हैं यहाँ पर हैं जो दर्शन योग्य हैं।
उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली नगर में हर वर्ष चैत्र रामनवमी पर ऐतिहासिक मेले का आयोजन होता है। इस वर्ष भी मेले का आयोजन पाली नगर में किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन कैबिनेट मंत्री मीना सिंह ने किया, जिसके बाद मंत्री मीना सिंह ने संपूर्ण मेले का निरीक्षण किया। साथ ही इस वर्ष माता बिरासनी के ज्वारा जुलूस के विसर्जन के लिए बनाए गए विसर्जन कुंड का भी निरीक्षण किया। मेले के उद्घाटन के दौरान मंत्री ने कहा कि पाली नगर के विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होने दूंगी। पाली के 15 वार्ड का संपूर्ण विकास होना चाहिए। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष शकुंतला प्रधान सहित आदि जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। हाँ, अभी मेला उद्घाटन के तत्पश्चात अभी सभी नगर पालिका अध्यक्ष जी के साथ और सभी उपस्थित पदाधिकारियों के साथ मेले का भ्रमण हम लोग कर रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये मेला 1 माह तक चलेगा और बहुत दूर दूर से भी लोग इस मेला के आयोजन में आते हैं। हमारा शहर तो निकलता ही है, गांव के लोग भी आते हैं और बहुत अच्छा मेला लगता है। मैंने भी पहले पाली में रहती थी तो मैं भी बहुत घूमती थी मेला। मेले को लेकर क्या कुछ कहें? मैं ये मेले के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ चैत्र वैसाखी का मेला लगता है। यहाँ से बहुत बड़े बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और इस मेले में आनंद लेते हैं और आप लोग भी आके यहाँ इस मेले का आनंद लें। व्यवस्था यहाँ की बहुत अच्छी है, बहुत दूर दूर से लोग भी आते हैं और यहाँ का मेला कल से चालू हो चुका है। आज हम लोग आए हैं और भी लोग यहाँ आते रहते हैं। विदिशा जिले के पठारी थाना अंतर्गत ग्राम जरतोली में दोपहर के लगभग 3 बजे विद्युत की चिंगारी से खेतों में खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई। आग लगने से लगभग 20 बीघा गेहूं की फसल पूरी तरह जलकर खाक हो गई। साथ ही आसपास के खेतों को भी इससे काफी नुकसान पहुंचा है। घटना के संबंध में कृषक प्रेम सिंह ठाकुर ने बताया कि दोपहर के लगभग 2:30-3 बजे के समय अचानक खेत में लगे विद्युत फीडर से चिंगारी निकलने से खेत में खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई, जिसमें लगभग 30 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक गई, जिसमें 6 लाख रुपए की फसल जलने का अनुमान लगाया जा रहा है। घटना की खबर मिलते ही सैकड़ों की तादाद में गांववासी और 1 दर्जन से अधिक ट्रैक्टर कल्टीवेटर लगाकर मौके पर पहुंचे, जहां 1.5 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लाइट की शटरिंग से कैसे भैया आ गई, 4-5 जनों के खेतों में लगी। कोमल प्रसाद भागीरथ, अन्नाम कुशवाहा, कलूराम और प्रीति प्रेम सिंह। लगभग कितना नुकसान हुआ? लगभग करीब 20-25 बीघा का सब मिला। आग पर काबू कैसे पाया गया? आग पर काबू ट्रैक्टर द्वारा, पंजा 10-12 ट्रैक्टर, गांव के 1800 आदमी थे। प्रशासन की तरफ से कौन आया था? प्रशासन की तरफ से पटवारी और फायर ब्रिगेड आई थी। लाइट की शटरिंग से कैसे भैया आ गई, 4-5 जनों के खेतों में लगी। कोमल प्रसाद भागीरथ, अन्नाम कुशवाहा, कलूराम और प्रीति प्रेम सिंह। लगभग कितना नुकसान हुआ? लगभग करीब 20-25 बीघा का सब मिला। आग पर काबू कैसे पाया गया? आग पर काबू ट्रैक्टर द्वारा, पंजा 10-12 ट्रैक्टर, गांव के 1800 आदमी थे। प्रशासन की तरफ से कौन आया था? प्रशासन की तरफ से पटवारी और फायर ब्रिगेड आई थी। लाइट की शटरिंग से कैसे भैया आ गई, 4-5 जनों के खेतों में लगी। कोमल प्रसाद भागीरथ, अन्नाम कुशवाहा, कलूराम और प्रीति प्रेम सिंह। लगभग कितना नुकसान हुआ? लगभग करीब 20-25 बीघा का सब मिला। आग पर काबू कैसे पाया गया? आग पर काबू ट्रैक्टर द्वारा, पंजा 10-12 ट्रैक्टर, गांव के 1800 आदमी थे। प्रशासन की तरफ से कौन आया था? प्रशासन की तरफ से पटवारी और फायर ब्रिगेड आई थी। लाइट की शटरिंग से कैसे भैया आ गई, 4-5 जनों के खेतों में लगी। कोमल प्रसाद भागीरथ, अन्नाम कुशवाहा, कलूराम और प्रीति प्रेम सिंह। लगभग कितना नुकसान हुआ? लगभग करीब 20-25 बीघा का सब मिला। आग पर काबू कैसे पाया गया? आग पर काबू ट्रैक्टर द्वारा, पंजा 10-12 ट्रैक्टर, गांव के 1800 आदमी थे। प्रशासन की तरफ से कौन आया था? प्रशासन की तरफ से पटवारी और फायर ब्रिगेड आई थी। लाइट की शटरिंग से कैसे भैया आ गई, 4-5 जनों के खेतों में लगी। कोमल प्रसाद भागीरथ, अन्नाम कुशवाहा, कलूराम और प्रीति प्रेम सिंह। लगभग कितना नुकसान हुआ? लगभग करीब 20-25 बीघा का सब मिला। आग पर काबू कैसे पाया गया? आग पर काबू ट्रैक्टर द्वारा, पंजा 10-12 ट्रैक्टर, गांव के 1800 आदमी थे। प्रशासन की तरफ से कौन आया था? प्रशासन की तरफ से पटवारी और फायर ब्रिगेड आई थी। लाइट की शटरिंग से कैसे भैया आ गई, 4-5 जनों के खेतों में लगी। कोमल प्रसाद। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बता दें, हरिद्वार में गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज धर्मनगरी हरिद्वार में पहुंचेंगे। अमित शाह धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचकर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में प्रतिभाग लेंगे।
आपको बता दें, अमित शाह के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। साथ ही कृषिकुल मैदान में गृह मंत्री सहकारिता की अनेक योजनाओं के कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम के उपरांत अमित शाह पतंजलि योग पीठ में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग भी करेंगे। और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज धर्मनगरी हरिद्वार में पहुंचेंगे और अमित शाह धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचकर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में प्रतिभाग करेंगे। अमित शाह के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, कृषिकुल मैदान में गृह मंत्री सहकारिता की अनेक योजनाओं के कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ करेंगे और इस कार्यक्रम के उपरांत अमित शाह ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।